अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुमकिन अकेडमी में खुश आमदीद। प्राइमरी क्लासेस के ग्रेड 1 में जनाब हमारी उर्दू में लर्निंग चल रही है बातचीत के आदाब। तो बच्चों, आपको मैंने बताया था बातचीत का मतलब होता है गुफ्तगू कि हम किसी से जब गुफ्तगू करते हैं तो उसके लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और हमें किसी से बात करते हुए क्या ख्याल के अलावा उसके आदाब क्या होते हैं, क्योंकि आदाब का मतलब क्या होता है कि एक तरीके कार होता है। अभी मैंने आपको बताया था सबक में हमने पढ़ा था कि जब दो लोग बात कर रहे हो तो तीसरे बच्चे ने बीच में एक बात बोल दी, तो फिर उसकी वालिदा ने उसको समझाया मैंने कि जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। यही चीज़ें कहलाती हैं आदाब। ठीक है, तो चैप्टर सबक हम पढ़ चुके हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सबक में अच्छे से आ गई हैं, लेकिन अब जो है हम करेंगे नए अल्फाज। पहले हम इसका समझ का सबक सवाल नंबर 1 देखेंगे। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। तो पहला है आदाब। आदाब कहते हैं अदब की जमा। अदब यानी एहतराम करना, ख्याल करना। तो किसी काम को करने के तरीक़ेकार को हम कहते हैं अदब या आदाब। बातचीत आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बातें करना किसी चीज़ के बारे में किसी भी हवाले से, तो वो बातचीत क्या है, बातें करना। अब इसकी मच नंबर 2 आ जाती है कि आपने क्या समझा, तो ये खाली जगह पुर करें। ठीक है, क्या है, खाली जगह पुर करें। आज हमने मच नंबर 1 का अल्फाज मायने समझे और अब हम दूसरी एक्सरसाइज करें, खाली जगह पुर करें। तो पहली क्या है, फातिमा ने, इस सबक में जो बच्ची थी फातिमा ने बात शुरू की। फातिमा ने बात शुरू की तो डैश बोल पड़ा। आपको पता है जब बच्चे स्कूल से घर आए थे तो उन्होंने अपनी अम्मी से बात की फातिमा ने, और फातिमा की बात करते हुए उसके भाई ने बीच में बात की। तो उसके भाई का क्या नाम था, अदनान बोल पड़ा। ठीक है, डैश अब दूसरा है ब्लैंक। दूसरों की डैश नहीं काटनी, दूसरों की बात डैश काटनी चाहिए। तो दूसरों की बात क्या करनी चाहिए, नहीं काटनी चाहिए। दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए। बात हमेशा डैश से करनी चाहिए। बात हमेशा नरमी से करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अदनान के डैश ने भी मुकाबले में हिस्सा लिया। आपने अगर सबक अच्छे से पढ़ा होगा, इस सबक में जब फातिमा अपनी वालिदा से मुकाबले का बता रही थी तो अदनान ने बीच में भी बताया, अदनान के डैश ने मुकाबले में हिस्सा लिया। इसके बाद आ जाते हैं हमें गुफ्तगू के आदाब का डैश रखना चाहिए। अच्छा जी, अदनान के डैश के मुकाबले में हिस्सा लिया। तो बच्चों सबक में आपने अच्छे से रीड किया होगा तो पता चल गया कि अदनान के दोस्तों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। हमें गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। तो ये थी हमारी ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें। अब हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। फातिमा ने बात शुरू की तो डैश बोल पड़ा। फातिमा ने बात शुरू की तो अदनान बोल पड़ा। दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए, बात हमेशा नरमी से करनी चाहिए। अदनान के दोस्तों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। हमें गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। तो ये हमारी मश नंबर 2 खाली जगह पुर करें, जिसमें आप सबक को अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद ये ब्लैंक्स दें। अब इसके बाद हम अपनी अभी हमने ये खाली जगह की, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, तो सवाल जवाब के लिए मैं नेक्स्ट क्लास आपने कंटिन्यू करनी है, नेक्स्ट क्लास आपने लास्ट में अटेंड करनी है। आप सबक पढ़ें, सबक पढ़ के इसको खुद से कीजिए, क्योंकि खाली जगह सवाल जवाब की जब भी आप कर सकते हैं जब आप सबक बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं इजाज़त चाहूँगी, इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।